जय हिंद दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त आपका छोटा भाई प्रवीण। दोस्तों, पिछले ही क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे मराठा के क्लास, और आज को मराठा क्लास को जो हम लोग आगे बढ़ाएंगे, मराठा के पेशवा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मराठाओं के पेशवा, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए मराठा के पहला पेशवा को हम लोग चर्चा करेंगे। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो शुरू में बता देता हूं कि यदि आप लोगों को मेरा PDF चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट का यदि PDF आप लोगों को चाहिए, तो बहुत ही कम फी में जो है आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। हर विषय का PDF उपलब्ध है मेरे पास। यदि आप लोगों को चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, अवश्य इस PDF को आप लोग पढ़ लीजिएगा। आइए 72 यानी कि BPSC 72 PT रिवीजन क्लास। तो आइए प्रारंभ करते हैं मराठा में पेशवा। ये मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत है, बहुत ही अच्छा क्लास होगा। बालाजी विश्वनाथ, सबसे पहला मराठा को देखते हैं। बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ, ये 1713 से 1720। इनके बारे में आइए देख लेते हैं। लिखा है साहू जी ने 1713 में बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा नियुक्त किया। दूरदर्शी सोच के कारण बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता था। आगे लिखता है बालाजी राव, मराठा के दूसरा पेशवा का नाम है बाजीराव प्रथम। ये मराठा के प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ, और दूसरा है बाजीराव प्रथम। ये था 1720 से 1740। इनके बारे में देख लेते हैं। लिखा है लड़ाकू पेशवा किसे कहा जाता है, तो इसे बालाजी राव प्रथम को ही लड़ाकू पेशवा कहा जाता है। मराठा साम्राज्य यानी कि कटक कहा जाता है उड़ीसा, कटक कहा जाता है उड़ीसा को। उड़ीसा से अटक कहा जाता है गुजरात को। गुजरात यानी कि कटक से कटक हुआ उड़ीसा से लेकर गुजरात तक। 1723 में मालवा, 1729 में बुंदेलखंड, 1723 में उड़ीसा, 1739 में पुर्तगालियों से बेसिन जो है प्राप्त कर लेता है। बाजीराव प्रथम के समय यही बात, मराठा साम्राज्य का कटक से लेकर अटक तक का बहुत बड़ा विस्तार था। प्रथम, द्वितीय, तृतीय पेशवा का नाम था बालाजी बाजीराव। ये तृतीय पेशवा था मराठा का 1740-1761। इनके बारे में देखिए। इसके समय में मराठा साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष को जो है प्राप्त किया। 1739 में साहू जी को मृत्यु हुई। 1739 ईस्वी में साहू जी की मृत्यु हो जाता है। मराठा का नए प्रधान फिर जो बनता है राम राजा। ये साहू जी की मृत्यु के बाद जो है राम राजा बनते हैं। राम राजा और ताराबाई के संघर्ष के कारण 1750 में मराठा का संगोला का युद्ध, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, संगोला का युद्ध 1750 में संगोला का युद्ध की संधि होता है। इस संधि के द्वारा मराठा परिसंघ निर्माण किया जाता है। मराठा साम्राज्य को 4 भागों में विभाजित किया जाता है और सभी का प्रधान पुनः पेशवा बनाकर मराठा शासक गौण हो गए। लिखा है बालाजी बाजीराव पहला पेशवा था जो वास्तविक शासक बना। आगे लिखता है मराठा परिसंघ के 4 भाग। ये देखिए अच्छा रहेगा। देखिए मराठा परिसंघ के 4 भाग। पहला है इंदौर में थे होलकर। इंदौर में कौन थे, तो होलकर। दूसरा है बड़ौदा, यहाँ पे कौन था, तो गायकवाड़। तीसरा
नागपुर, नागपुर में भोंसले, नागपुर इनमें था भोंसले, भोंसले। उसके बाद चौथा था ग्वालियर, ग्वालियर, ग्वालियर इसमें था सिंधिया, इसमें था सिंधिया, ठीक है, इसमें था सिंधिया। तो देखिए बड़ौदा गायकवाड़, ठीक है, ये ग्वालियर में सिंधिया और इंदौर में होलकर, नागपुर में भोंसले। तो इन सब पर था इनका अधिकार। आगे लिखता है बालाजी बाजीराव के समय पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। इसका प्रमुख कारण अहमद शाह अब्दाली के द्वारा बैठाए गए लाहौर गवर्नर तैमूर शाह को बालाजी बाजीराव को हटा दिया। 14 जनवरी 1761 यानी कि पानीपत के मैदान में एक और अहमद शाह अब्दाली के सेना थे, तो वहीं दूसरी ओर मराठा सेना का नेतृत्व बालाजी बाजीराव के बेटे शिव यानी कि विश्वासराव ये और भतीजा सदाशिव राव भाग लिए, जिसमें दोनों की मृत्यु हो गई। यानी कि बेटे विश्वास राव और भतीजे सदाशिव राव जो है इसमें भाग लिए, तो दोनों की जो है इसमें मृत्यु हो जाता है। तो मृत्यु के कारण, दोनों की मृत्यु होने के बाद जब वो खबर सुनता है तो उनका भी, यानी पानीपत के तृतीय युद्ध में यह फैसला नहीं हो सका कि शासक कौन बनेंगे, बल्कि इससे यह निर्णय हुआ कि शासक कौन नहीं बनेंगे। हाँ, आगे लिखता है बेटे और भतीजे की मृत्यु के समाचार सुनने के बाद 1761 में जो है बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई। यानी कि विश्वासराव और भतीजे सदाशिव, ये दोनों की मृत्यु की घटना सुनते ही जो है बालाजी बाजीराव की जो है मृत्यु हो जाती है 1761 ईस्वी में। आगे मराठा का पेशवा है माधवराव प्रथम। देखिए 1761-1772, ठीक है। लिखा है नाना फडणवीस यानी जनार्दन भानु, इन्हें कहा जाता है नाना फडणवीस यानी जनार्दन भानु और महादजी सिंधिया जैसे योग्य सेनापति के नेतृत्व में मराठा ने अपनी खोई हुई शक्ति को जो है पुनः प्राप्त कर लेता है। लगभग 28 वर्ष की अवस्था में, लिखा है लगभग 28 वर्ष की अवस्था में क्षय रोग से जो है माधवराव प्रथम की जो है मृत्यु हो जाता है। आगे बनता है फिर नारायण राव, ये बनता है 1772 से 1773, ठीक है। बालाजी बाजीराव का पुत्र था यह नारायण राव। इसके चचेरे भाई रघुनाथ राव इसकी हत्या कर स्वयं को पेशवा घोषित किया। उसके बाद बनता है रघुनाथ राव। अगला पेशवा बनता है रघुनाथ राव यानी कि 1773-1774 रघुनाथ राव। इसमें लिखता है कि मराठों के पेशवा प्रमुख सेनापति ने इसे पेशवा मानने से इनकार कर दिया और नारायण राव के नवजात शिशु माधवराव द्वितीय को जो है पेशवा घोषित किया। यानी एक बच्चा का जो है जो माधवराव द्वितीय जो है उनको जो है पेशवा घोषित किया। यानी कि इनके बाद जो बनता है तो माधवराव द्वितीय बनता है 1774 से 1795। इसमें लिखता है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा था। ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो होता है तो प्रथम राव द्वितीय जो है ये पेशवा था। 1782 के सलवाई की संधि होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि सलवाई की संधि कब होता है, तो 1782 ईस्वी में होता है। अंग्रेजों ने इसे पेशवा स्वीकार किया। सेनापति के दबाव में 21 वर्ष की अवस्था में इसने आत्महत्या कर लिया। उसके बाद बनता है बाजीराव द्वितीय बनता है 1795 से 1818। यह 13वां और अंतिम पेशवा था। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मराठाओं का अंतिम पेशवा का नाम बताइए, 13वां पेशवा का नाम बताइए, तो बाजीराव द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय यह पेशवा था। 1818 के मंदौर की संधि होता है और पेशवा पद हमेशा के लिए जो है समाप्त कर दिया गया और मराठा परिसंघ जो है भंग कर दिया गया। बाजीराव द्वितीय को पुनः पूना से कानपुर के बिठूर में विस्थापित जो है किया गया। इसके दत्तक पुत्र यानी कि नाना साहब
धोंधू पंत थे। इनके दत्तक पुत्र का नाम नाना साहब यानी धोंधू पंत थे। और आंग्ल मराठा युद्ध जो है कुल 3 होता है, ठीक है। इसके बाद जो है आंग्ल मराठा युद्ध कुल 3 होता है। तो यहाँ से हम लोग जो है अगले क्लास में जो है रिवीजन करेंगे। तो आज का जो क्लास था वो टोटल जो है मराठा के पेशवा के बारे में था। तो अब इससे अगला लेसन मेरा रहेगा आंग्ल मराठा युद्ध। 3 होता है आंग्ल मराठा युद्ध। तो छोटा सा ही क्लास रहेगा। तो आशा करता हूँ कि मेरा यह छोटा सा क्लास प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं और पहली बार विजिट किया है तो आई बटन पर जो वीडियो आप लोगों को दिखाई देता होगा उस वीडियो को वॉच कीजिएगा। वीडियो का अंत में जो वीडियो दिखाई देता है उसको भी आप लोग वॉच कीजिए। और पुनः यदि आप लोगों को PDF मेरा चाहिए, हर विषय का PDF उपलब्ध कराऊंगा। और बता दूं कि मैं बहुत मेहनत से यहाँ पर जो है PDF तैयार किया हूँ। यदि आप लोगों को चाहिए तो हो सकता है कि वीडियो में उतना अच्छा से नहीं बोल पाता हूँ, बहुत शानदार PDF जो है बनाया हूँ, ठीक है। कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हैं, कुछ लोगों को मैंने PDF जो है सेंड भी किया है। आप लोग भी देर मत करिए, अपनी तैयारी को जो बेहतरीन बनाने का प्रयास कीजिए। और पढ़ाई जो है समय मांगता है, ठीक है, पढ़ाई समय मांगता है। और जो BPSC की तैयारी कर रहा है उनसे मैं कहूँगा इस जर्नी में सबसे पहले धैर्य जरूरी है, उसके बाद दूसरा रूप आपका मेहनत होना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।